अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। बेटा आज हम माहौल का मुताल्ला इस मज़मून से पढ़ेंगे। सबक नंबर 11, हमें हवा की ज़रूरत। ठीक है, इससे पहले हम पानी के मुतालिक चंद मालूमात हासिल कर चुके थे। आज हम मालूमात हासिल करेंगे हवा के बारे में। देखिए, तस्वीर में एक बच्ची नज़र आ रही है और वो अपने दोस्तों से एक पहेली पूछ रही है। पहले यहाँ लिखी हुई है, मैं बता रही हूँ। जिस चीज़ को हर देश में पाया है, चारों तरफ मौजूद, इसकी सूरत है न साया, है सबको ये महबूब। ये पहली उसने पूछी है और अपने दोस्तों से कहती है, बताइए वो कौन सी चीज़ है जो दुनिया के हर कोने में मौजूद है, हर देश में मौजूद है, जो सब जगह फैली हुई है, उसकी कोई सूरत नहीं है, ना ही उसका साया है, लेकिन फिर भी वो सबको महबूब यानी प्यारी है ना। उसके बिना जानदार जो है वो ज़िंदा ही नहीं रह सकते। तो बताइए आप, ये कौन सी चीज़ है? ठीक है, बिल्कुल ठीक, आप सही समझ रहे हैं, वो है हवा। और अगर किसी को नहीं मालूम होता इसका जवाब, तो इंशाल्लाह सबक पूरा होने तक के आपको इसका जवाब भी पता चल जाता। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरी तस्वीर देखिए, यहाँ दो बच्चे नज़र आ रहे हैं बेटा, और वो गुब्बारे जो है वो फुला रहे हैं। उनका गुब्बारा बड़ा होता जा रहा है जैसे जैसे वो फुला रहे हैं। क्यों बड़ा होता जा रहा है? क्योंकि उन बच्चों ने मुंह के ज़रिए जो है गुब्बारे के अंदर क्या भरी है? हवा भरी है। ठीक है ना, वही हवा जो हमको नज़र नहीं आती लेकिन चारों तरफ फैली हुई है। तो इसी हवा के बारे में या उसकी खासियत के बारे में हम जानेंगे। अब इसकी 4-5 खासियत है बेटा। देखो, पहली खासियत तो ये है कि हवा चारों तरफ फैली हुई है। ये उसकी पहली खासियत है कि हवा जो है वो किसी एक कोने में होती है, दूसरे कोने में नहीं, ऐसा नहीं है, वो हर जगह फैली हुई है। ठीक है, फिर इसकी दूसरी खासियत आप देखिए बेटा कि दूसरी खासियत इसकी ये है कि ये नज़र नहीं आती। ठीक है, तीसरी खासियत है इसमें कोई रंग नहीं होता। चौथी है इसमें कोई बू नहीं होती। और पांचवी हवा की खासियत है कि इसमें कोई मज़ा नहीं होता। अब इन पांचों बातों को हम कैसे समझेंगे बेटा? तो हम छोटे छोटे तजुर्बात के ज़रिए या मुशाहिदे के ज़रिए इन चीज़ों को हम समझेंगे। देखो, हमारे आसपास हवा फैली हुई है, मतलब हर जगह है हवा। यहाँ तक कि आप घर के किसी खाली कोने में या एक खाली ग्लास रखिए या बॉटल रखिए, बर्तन रखिए, उसमें भी हवा मौजूद है। हमको नज़र नहीं आती लेकिन वो मौजूद है, इसका मतलब वो हर जगह फैली हुई है। यहाँ तक कि आप जो आपके कपड़े रखने का कबर्ड जो है वो बंद रहता है लेकिन उसके अंदर भी हवा मौजूद है। तो ये पहली खासियत हमने महसूस की कि हवा सब जगह मौजूद है। दूसरी इसकी खासियत क्या है कि नज़र नहीं आती लेकिन हम इसको महसूस करते हैं। कैसे महसूस करते हैं बेटा? आपके बाल उड़ते हैं तो आप महसूस करते हो कि हवा चल रही है। जो कपड़े आप सूखने डालते हो वो हिलते हैं तो आप महसूस करते हो कि हवा चल रही है ना। फिर आप एक प्लास्टिक की थैली वगैरह लेके ऐसे उड़ा दो तो देखो कुछ दूर तक वो उड़ती रहती है, फिर कहीं जाकर वो गिर जाती है। इसका मतलब हवा मौजूद है ना। हम महसूस कर रहे हैं, इन सब छोटी छोटी बातों से, इन मुशाहिदों से हम महसूस कर रहे हैं, है ना। और कचरा कभी कभी उड़ता हुआ हमको नज़र आता है ना। तो इन सब चीज़ों से हम मुशाहिदा ये करके हमने महसूस किया कि हवा नज़र तो नहीं आ रही लेकिन हवा मौजूद है। हवा को हमने महसूस किया, और हवा है भी कैसी? फैली हुई है हर तरफ, है ना। अब इसकी तीसरी खासियत ये बेटा कि इसमें रंग नहीं है। हवा का कोई भी रंग नहीं होता क्योंकि इसकी कोई शक्ल ही नहीं है बेटा, कोई सूरत ही नहीं है, तो रंग होने का सवाल ही नहीं होता, है ना। इसकी कोई शक्ल नहीं है, कोई सूरत नहीं है, इसलिए इसका रंग भी नहीं है। ठीक है, ये भी हमने समझ लिया। अब बू, हवा में कोई बू नहीं है, इसको आप कैसे समझेंगे? देखिए, आप मुंह भर के हवा अंदर खींच ले, खूब मुंह में हवा भर लीजिए और महसूस कीजिए कि हवा में कोई मज़ा नहीं है। आप खूब मुंह भर के हवा जो है वो अंदर ले लीजिए तो आप ये महसूस करेंगे कि हवा में कोई भी मज़ा नहीं है। फिर उस हवा को निगल जाइए, कुछ आपको मज़ा नहीं देगा। अब इसकी एक और ख़ासियत ये है कि बू है।
हवा को आप खूब नाक से ज़ोर से सूंघ लीजिए, हवा को अंदर खींच लीजिए, आपको इसकी कोई बू महसूस नहीं होगी। जिस तरह से हम फूल की खुशबू सूंघते हैं तो हमको महसूस होता है कि बहुत अच्छी खुशबू है, कोई गंदी चीज़ होती है उसकी बदबू हमको महसूस हो जाती है, लेकिन हवा में कोई भी बू नहीं है। तो ये छोटे छोटे मुशाहिदात से हमने पांचों चीज़ें समझ ली हवा से मुताल्लिक़ कि हवा फैली हुई है, हवा नज़र नहीं आती, हवा का रंग नहीं होता, हवा में बू नहीं होती और हवा में कोई मज़ा नहीं होता। ठीक है, अब हम जानदारों के लिए हवा क्यों ज़रूरी है हम ये देखें। जानदार उन्हें कहते हैं जिनमें जान होती है, जो सांस लेते हैं बेटा। तो यहाँ हम अपने इंसानों की मिसाल लेते हैं इन दो बच्चों के तहत। देखिए, एक बच्चा जो है वो हवा अपने अंदर खींच रहा है, यानी नाक के ज़रिए वो हवा अंदर ले रहा है, उसे कहते हैं सांस लेना। दूसरा बच्चा नाक के ज़रिए हवा बाहर खारिज कर रहा है, यानी निकाल रहा है, उसे कहते हैं सांस छोड़ना। अब ये जो सांस लेना और सांस छोड़ने का जो अमल है बेटा, ये लगातार होता रहता है, मुसलसल होता रहता है, एक सेकंड के लिए भी ये रुकता नहीं है। अगर ये रुक जाएगा तो इंसान की मौत वाक़ई होगी, है ना। तो ये कभी भी अमल रुकता नहीं है। तो ये सांस लेना और सांस छोड़ने का जो अमल है मुसलसल होता रहता है, और इन दोनों अमल को मिलाकर जो है वो तनफ़ुस कहते हैं। क्या कहते हैं? तनफ़ुस। तो ये आपके लिए नया लफ्ज़ है, इसे याद रखिए। ये आप 10वीं तक के आप जाएंगे तो आपको बार बार इस लफ्ज़ का ज़िक्र होगा और आप ये पढ़ेंगे। तो आप समझ लीजिए तनफ़ुस मतलब सांस लेना और सांस छोड़ना। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बेटा, इसमें सुकून से सोए हुए इंसान का सीना ऊपर नीचे होता हुआ क्यों नज़र आता है, ये हमसे सवाल पूछा गया है कि आप बताइए। तो बड़ी कॉमन सी बात है, हम कहेंगे कि हाँ हम जानदार हैं इसलिए हम सांस लेते हैं। तो बिल्कुल सही सोच रहे हो बेटा आप कि हम जानदार हैं, हम सांस लेते हैं और सांस खारिज करते हैं, यानी अमल तनफ़ुस जो है, तनफ़ुस का अमल जो है वो जारी रहता है लगातार। इसलिए इंसानों का सीना जो है, कोई भी सोए हुए इंसान का सीना जो है वो ऊपर नीचे होता हुआ नज़र आता है। जब आप सांस अंदर लोगे तो सीना जो फूल जाएगा, और जब सांस आप खारिज करोगे तो सीना जो है वो पिचक जाएगा या नीचे की तरफ हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से सीना नीचे ऊपर होगा। तो इस सवाल से बेटा एक चीज़ हमको और समझ में आती है, वो ये है कि सिर्फ हम जागे हैं या जाग रहे हैं, काम कर रहे हैं, तभी हमारा जो तनफ़ुस का अमल जारी रहता है, ऐसा नहीं है। बल्कि हम किसी भी सिचुएशन में हो, चाहे सोए हुए हों, आराम से बैठे हुए हों या काम कर रहे हों, हर हाल में हम सांस जो है वो लेते और छोड़ते रहते हैं, यानी तनफ़ुस का अमल होता रहता है। चाहे नींद ही क्यों ना हो, चाहे आराम से ही क्यों ना बैठे हुए हों, चाहे हम कोई काम ही क्यों ना कर रहे हों। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब ये जो सांस लेना और सांस छोड़ने का जो अमल है, यानी अमल तनफ़ुस, ये जो है वो हम तनफ़ुस का अमल क्यों अंजाम देते हैं, यानी ये जो लेने और छोड़ने का अमल है ये क्यों होता है। वो इसलिए होता है कि देखिए, हमारा जो जिस्म है वो सांस लेने से बेटा बाहर की जो हवा हम अंदर खींचते हैं और फिर अंदर की जो गंदी हवा बाहर खारिज करते हैं, तो जो साफ़ हवा हम लेते हैं उसकी वजह से हमारे जिस्म को एक ताज़गी मिलती है, तवानाई मिलती है। जैसे हमारे जो है फेफड़े हैं, हमारे जितने भी अंदर के आज़ा हैं, सांस की नली है, फेफड़े है, जिगर है, लबलबा है, छोटी आंत है, बड़ी, ये सारी चीज़ें बेटा आप आगे जाके पढ़ोगे तो जितनी भी चीज़ें हैं वो एकदम तरोताज़ा हो जाती है, उनमें तवानाई आ जाती है, उनमें ताकत आ जाती है, और वो अपने काम जो है वो बहुत परफेक्टली और अच्छे तरीके से अंजाम देते हैं, ये जिस्म के अंदरूनी आज़ा हवा की वजह से। इसलिए हमारे लिए तनफ़ुस का अमल जो है वो बहुत ज़रूरी है, और हम लेते भी हैं गैर इरादी तौर पर, है ना। हम सोच के सांस नहीं लेते बेटा, सोच के सांस नहीं छोड़ते, गैर इरादी तौर पर ये अल्लाह ताला की तरफ से हमें ये नेमत दी गई है कि हम गैर इरादी तौर पर सांस लेते हैं और सांस छोड़ते रहते हैं, है ना। तो इसलिए हमें हवा की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हम जो जज़्ब करते हैं, जो हम हवा अंदर लेते हैं ना बेटा, वो साफ़ हवा है, और उस साफ़ हवा का नाम है ऑक्सीजन। और जो हवा हम बाहर खारिज करते हैं वो गंदी हवा है, उसे कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ये दो है,
हवाओं का नाम। ठीक है, तो ये जो है इसकी वजह से जो हम साफ़ हवा जो अंदर लेते हैं उसकी वजह से पूरे बदन के अंदर के तमाम उज़ू हैं वो बहुत तरोताज़ा होते हैं, उन्हें ताकत मिलती है, उन्हें तवानाई मिलती है और वो अपने तमाम काम बेहतर तरीके से अंजाम देते हैं। अब ये अंदरूनी अज़ा हो गए। बैरूनी अज़ा का भी वही हाल है। जैसे बाहर के अज़ा हमारे हाथ है, पैर है, आँखें हैं, कान है, नाक है, ये भी बहुत अच्छे से काम करते हैं। हम अच्छी तरह से चल पाते हैं। हम हाथों के ज़रिए जो भी काम करना है, लिखना, पढ़ना, पकाना, जो भी काम करना है वो हम कर पाते हैं। आँखों से देख पाते हैं, कानों से सुन पाते हैं, सांस से सूंघ पाते हैं। तो ये ना बैरूनी अज़ा भी हवा की वजह से तरोताज़ा होते हैं और बहुत अच्छे से काम करते हैं, और जिस्म के अंदरूनी अज़ा भी हवा की वजह से बहुत तरोताज़ा हो जाते हैं, बहुत बेहतर तरीके से काम करते हैं। इसलिए जो है हमें हवा की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, अब यहाँ एक चीज़ और बताई गई है बेटा कि जिस तरह से जानदारों को हवा की ज़रूरत होती है, ऐसे जो इंसानों को ज़रूरत होती है, यानी तमाम जानदारों में वो तमाम लोग हैं। इंसान है, हैवान है, चरिंद है, परिंद है, कीड़े मकोड़े हैं, नबातात हैं, है ना। ये तमाम चीज़ें जो है वो सांस लेते हैं और सांस खारिज करते हैं। अमले तनफ़ुस जो है उनमें होता रहता है लगातार। तो जैसे अब आपके नज़दीक की मिसाल ले लो, आप उसका मुशाहिदा कर लो कि आप कुत्ते का सीना देखते हो, वो जब बैठता है ना सुकून की हालत में, तो उसका सीना जो है ना बेटा वो नीचे ऊपर होता है। आप बिल्ली को देखिए, बिल्ली जो सुकून में बैठी रहती है, आप उसका मुशाहिदा कीजिए, देखिए उसका भी पेट नीचे ऊपर हिलता रहता है। इसका मतलब ये है कि तनफ़ुस का अमल जानवरों में भी होता है, और जानवर भी क्या है बेटा, जानदार है, उनमें भी जान है। ठीक है ना। अब आप लोगों के जहन में ये सवाल आता होगा कि ज़मीन पर रहने वाले तमाम चीज़ों के लिए जो है वह हवा ज़रूरी है। क्या पानी में रहने वाले चीज़ों के लिए या पानी में रहने वाले जानदारों के लिए हवा की ज़रूरत है? तो वो अब हम आगे देखते हैं। देखिए, ये एक जो है ना बेटा मछली घर में आप कभी गए हो, मछलियाँ देखे हो? मछली घर में एक्वेरियम जब मछली घर होता है ना, वहाँ पर पानी के अंदर मछलियाँ होती हैं। वैसे आप रानी बाग भी गए हो, पेंगुइन को भी देखा है, वो भी पानी में रहते हैं ना। ये सब पानी में रहने वाले जानदार, इनको भी हवा की ज़रूरत है। लेकिन ये कौन सी हवा है बेटा? हम जो ज़मीन पर रहते हैं और ज़मीन की हवा जज़्ब करते हैं, ऐसे ये लोग पानी के अंदर मौजूद हवा को जज़्ब करते हैं और सांस लेते हैं। ठीक है ना। हम जानदार जो है ना वो नाक के ज़रिए लेते हैं, इंसान, और मछलियाँ जिस चीज़ के ज़रिए सांस लेती हैं ना उसे कहते हैं गलफड़े। क्या कहते हैं? गलफड़े। तो मछलियाँ जो है वो पानी के अंदर मौजूद हवा जो है वो अंदर लेते हैं, ने वो भी सांस लेते हैं, लेकिन कौन सी हवा लेते हैं? जो पानी में हलशुदा है, जो पानी के अंदर मौजूद है, वो सांस वो लेते हैं। अब वो किस तरह से, देखिए, ज़मीन पर जैसे हवा हमको नज़र नहीं आती, ऐसे पानी के अंदर जो हवा होती है वो भी नज़र नहीं आती, बल्कि वो पानी के अंदर हल होती है। अब मैं मिसाल बताती हूँ आपको ताकि अच्छी तरह से वाज़ेह हो जाए। बेटा देखिए, हम इससे पहले हमने पानी का सबक सीखा है ना, तो पानी के अंदर हम कैसे शक्कर और नमक घोल देते हैं, वो हमको नज़र नहीं आता है, लेकिन नमक या शक्कर जिसको भी हमने घोला है वो पूरी तरह से पानी में हल हो चुकी है। जब हम चखते हैं तो हमको पता चलता है कि इस पानी में नमक शामिल है और इस पानी में शक्कर शामिल है, यानी ये दोनों चीज़ें पानी में जो हल हो गई। इसी तरह हवा भी जो है वो पानी में हल हो जाती है, हमको नज़र नहीं आती, लेकिन वही हलशुदा हवा जो है वो मछलियाँ लेती हैं। तो यही वजह है कि उनको एक्वेरियम में जब उनको रखा जाता है तो उनको लगातार हवा पहुंचाई जाती है, क्योंकि पानी के अंदर जितनी हवा है उतनी हवा अगर वो ले लेंगे और वो हवा ख़त्म हो जाएगी तो मछलियां जो है वो मर जाएंगी। तो उन्हें लगातार जो हवा पहुंचाई जाती है पाइप के ज़रिए। इसलिए आपने देखा होगा कि पतले पतले से पाइप होते हैं, बुलबुले नज़र आते हैं आपको पानी में निकलते हुए। वो बुलबुले जो हैं वो हवा के हैं बुलबुले, यानी उन पाइप के ज़रिए जो है मछलियों को पानी हवा पहुंचाई जाती है, ताकि पानी के अंदर हलशुदा हवा जो है वो कम ना हो जाए और मछलियां जो है वो मर ना जाए। अब ये जो एक्वेरियम देख रहे हैं आप, कांच की जो पेटी जैसी होती है, उसके लिए उर्दू में लफ्ज़ है मर्तबान। मर्तबान यानी बर्तन।
तो ये बड़ी सी पेटी होती है ना, इसके लिए मर्तबान लफ्ज़ दिया गया है। तो ऐसे बड़े बड़े कांच की पेटियाँ यानी मर्तबान होते हैं जिसके अंदर मछलियाँ रखी जाती है और उन्हें लगातार जो है पाइप के ज़रिए हवा पहुंचाई जाती है। वो हवा पानी के अंदर घुल जाती है और फिर मछलियाँ उसके अंदर सांस लेती है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई आपको कि ज़मीन पर रहने वाले लोगों के लिए जितनी हवा ज़रूरी है उतनी ही पानी में रहने वाले तमाम जानदारों के लिए भी हवा ज़रूरी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे देखिए, एक छोटा सा तजुर्बा आप घर में करके देख सकते हैं। इतनी सारी चीज़ें जो मैंने आपको समझाई ये सब मुशाहिदे की हैं, आप मुशाहिदा बगौर देखोगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ एक छोटा सा तजुर्बा हम कर लेते हैं। उसके लिए क्या करते हैं बेटा, एक ग्लास ले लेते हैं और उसमें साफ़ पानी ले लेते हैं, हाँ, और उसमें एक छोटा सा अखबार के टुकड़े की जो है नलकी बना लेते हैं। नलकी है ना, नली, और वो नली जो उस ग्लास में डाल के, जैसे कि तस्वीर में आपको नज़र आ रहा है, ग्लास में डाल के उसको फूंकते हैं। आपको क्या नज़र आएगा, पानी में बुलबुले नज़र आएंगे। मतलब पानी के मुंह के ज़रिए हमने नली में से फूंका तो फूंकने पर अंदर पानी के अंदर क्या दाखिल हो गई बेटा, हवा, जो बुलबुलों की शक्ल में हमको नज़र आ रही है। इससे क्या ज़ाहिर होता है कि हवा पानी में दाखिल हुई और वो बुलबुलों की शक्ल में खारिज भी हो गई, यानी जितनी हवा चाहिए उतनी आ गई और फिर वो खारिज होने लगी, बाहर निकलने लगी। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि हवा जो है वो हर जगह भी है। ये भी एक बात साबित होती है, हमारे मुंह में भी है। हमको लगता है कि हम बोल रहे तो हमारे मुंह में हवा नहीं, हमारे मुंह में भी हवा है। जैसे हमने मुंह को फुला लिया, सारी हवा भरी हुई थी, वो नली के ज़रिए कहाँ पहुँच गई, पानी में, और पानी के अंदर हवा दाखिल हो गई और बुलबुलों की शक्ल में खारिज भी हो गई। ठीक है, ये बहुत आसान और अच्छा तजुर्बा है बेटा, आप लोग करेंगे और इसको करते हुए वीडियो बनाकर मुझे भेजेंगे। ठीक है, अब देखो बेटा हमने क्या सीखा। हवा हर जगह मौजूद होती है, ये हमने देखा। हवा आँखों से नज़र नहीं आती, हम उसको महसूस करते हैं। हवा में रंग, बू और मज़ा नहीं होता। हमने छोटे छोटे मुशाहिदों से ये भी समझ लिया कि हवा में रंग, बू और मज़ा नहीं होता। जानदारों को, तमाम जानदार जिसके अंदर जान होती है उन्हें जानदार कहते हैं, उन तमाम को तनफ़ुस के लिए हवा की ज़रूरत होती है। इन्हें सांस लेने और सांस छोड़ने के लिए हवा की ज़रूरत होती है। अब हमें क्या करना है बेटा, और अच्छी और साफ़ हवा के लिए हमें क्या करना होगा जिससे हमारा बदन जो है वो तंदुरुस्त रहे। तो हम ये ज़रूरी चीज़ अपने जहन में रखेंगे कि साफ़ हवा हासिल करने के लिए हमें रोज़ाना कुछ देर आंगन में हमको खेलना होगा, यानी एक्सरसाइज करनी होगी, खेलेंगे, साफ़ हवा में हम सांस लेंगे। अगर हमारे घर में आंगन नहीं है तो हम गार्डन में जाने का मामूल बना लेंगे। आपने देखा होगा ना बेटा, जॉगिंग करने के लिए लोग सुबह सुबह जाते हैं। सुबह क्यों जाते हैं, क्योंकि हवा साफ़ सुथरी होती है। उसके बाद जो है वो गाड़ियों का धुआं वगैरह हवा में शामिल होकर हवा थोड़ी जो है वो आलूदा हो जाती है, यानी गंदी हो जाती है। सुबह सुबह ये सब गाड़ियाँ वगैरह नहीं चलती तो ये अमल नहीं होता, इसलिए हवा साफ़ होती है। तो हम एक मामूल बना लें कि सुबह आधा घंटा जो है हमारे घर के करीब गार्डन होगा या आंगन होगा या मैदान होगा जहाँ पर पेड़ पौधे लगे हुए हैं, तो वहाँ पर हम जाके वॉक करेंगे या थोड़ा सा खेल लेंगे, ताकि साफ़ हवा हमारे जिस्म को मिले और हमारा जिस्म जो है काम करने के लिए तरोताज़ा रहे। ठीक है बेटा, समझ में आ गया अच्छी तरह से सबक। अब मैं आपको इसके सवाल जवाब जो सेंड करूँगी, ये देखो, ये जो सवाल जवाब जो है ना, ये मैं आपको सेंड करूँगी, आपको लिखना है। ठीक है, और ये तजुर्बा तो मैं बता ही चुकी हूँ, तजुर्बा करते हुए वीडियो बनाकर मुझे भेजना है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।